फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 39, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। हर हफ्ते 10 नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर गोपाल प्रसाद। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 39 का पहला प्रश्न है, प्रणब मुखर्जी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन है 11वें, बी ऑप्शन है 12वें, सी ऑप्शन है 13वें और डी ऑप्शन है 14। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 13वें। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे। तो हम जानते हैं कि 11वें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे। 11वें क्रम के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें क्रम के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन सी 13वें क्रम, तो 13वें क्रम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। डी ऑप्शन 14वें क्रम, तो 14वें क्रम के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 14वें क्रम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी, पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, आठवें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, नौवें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन, 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में कुंभ मेला किस स्थान पर लगता है। ए ऑप्शन है सोनपुर, बी ऑप्शन है अयोध्या, सी ऑप्शन है प्रयागराज और बी ऑप्शन है उपयुक्त में तीनों जगह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। ये ऑप्शन यानी सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। बी ऑप्शन है अयोध्या में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में तीनों जगह। तो ये ऑप्शन जो है सो क्या है, गलत है। भारत में कुंभ मेला किन किन जगहों पर लगता है, जिसमें पहला स्थान प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, दूसरा स्थान हरिद्वार, तीसरा स्थान नासिक और चौथा स्थान उज्जैन। यानी भारत के इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिसका ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है तीनों जगह। प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी गोवा, यानी गोवा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे और वर्तमान समय में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत। ऑप्शन ए है दिल्ली, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री श्रीमती अतिशी मालेना। ऑप्शन बी गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हैं। ऑप्शन बी है राजस्थान, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या नाम है, अशोक गहलोत थे और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं, श्री भजन लाल शर्मा जी हैं। और हमारा डी ऑप्शन है तीनों जगह के, तो ये ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत है। हमारा चौथा प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, जिसका ए ऑप्शन है मदर टेरेसा, बी ऑप्शन है सीवी रमन,
सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है अमर्त्य सेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सीवी रमन, यानी सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए को देखते हैं, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी। बी ऑप्शन है सीवी रमन। सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। हमारा सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हमारा डी ऑप्शन है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक प्रोटीन किस प्रकार के अन्न में मिलता है? जिसका ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है मकई, सी ऑप्शन है मूंगफली और डी ऑप्शन है सेव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मूंगफली, यानी मूंगफली में इन चारों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ये ऑप्शन है चावल, तो चावल में विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। हमारा ऑप्शन बी है मकई। मकई में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। हमारा ऑप्शन सी है मूंगफली, तो मूंगफली में इन चारों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है। और हमारा डी ऑप्शन है सेव, तो सेव में विटामिन सी और लौह अयस्क के तत्व मिलते हैं। छठा प्रश्न है, लज्जा उपन्यास की लेखिका कौन थी? जिसका ए ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है तस्लीमा नसरीन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन लज्जा नामक उपन्यास की लेखिका थी। ये ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान देवदासी नामक किताब की रचना की। हमारा ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र नामक किताब की रचना की गई। हमारा ऑप्शन सी है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन के द्वारा लज्जा नामक उपन्यास की रचना की गई। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? तो ये गलत है। हमारा सातवां प्रश्न है, भारत देश में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी है गुजरात। गुजरात राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है। हमारा ऑप्शन डी है राजस्थान। तो राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन हमारा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आठवां प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 10 दिसंबर, बी ऑप्शन है 16 दिसंबर, सी ऑप्शन है 19 दिसंबर और डी ऑप्शन है 23 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 19 दिसंबर, यानी 19 दिसंबर को गोवा राज्य गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। हमारा ऑप्शन ए है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा राज्य गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। हमारा ऑप्शन बी है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, निम्न में शिक्षा का प्राचीनतम स्थल का नाम क्या है? जिसका ए ऑप्शन है उज्जैन, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है
विक्रमशिला और डी ऑप्शन है तक्षशिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के प्राचीनतम स्थलों में आता है। हमारा ये ऑप्शन है उज्जैन। उज्जैन शिक्षा का जो स्थल जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय भी प्राचीनतम स्थलों में आता है और यह बिहार राज्य में स्थित है। यह हमारा सी ऑप्शन है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के प्राचीनतम स्थलों में यह आता है। हमारा डी ऑप्शन तक्षशिला। तक्षशिला सबसे प्राचीनतम स्थलों में इसका नाम आता है, जिसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा अंतिम और यानी 10वां प्रश्न है, भारत का 28वां राज्य निम्न में कौन सा है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी झारखंड। हमारा ये ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। हमारा बी ऑप्शन झारखंड। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। हमारा सी ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। और हमारा डी ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना भारत का अंतिम यानी 29वां राज्य है। भारत का अंतिम यानी 29वां राज्य की श्रेणी में तेलंगाना आता है। और इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड, यानी झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ हम इस कार्यक्रम से विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 40 के साथ। तब तक आप इसी जोश और हौसले और उम्मीद के साथ हमारे साथ देते रहिए। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।